यहोशू अध्याय 9। गिबियोनियों का धोखा। जब उन सब राजाओं ने जो यरदन पार पर्वतीय क्षेत्र में तथा भूमध्य सागर के तट पर लबानोन के निकट के निवासियों हित्ती, अमोरी, कनानी, परिज्जी, हिव्वी तथा यबूसियों ने इन घटनाओं के विषय में सुना, वे यहोशू तथा इस्राएलियों से युद्ध करने के लिए एक साथ हो गए। जब गिबियोन निवासियों ने वह सब सुना जो यहोशू ने यरीको तथा अय के साथ किया था, उन्होंने भी चालाकी की व अपनी यात्रा राजदूतों के रूप में शुरू की। उन्होंने अपने गधों पर फटे पुराने बोरे, दाख मधु की कुप्पी बांध दी और पुरानी चप्पलें तथा फटे पुराने कपड़े पहन लिए। उनकी रोटी भी सूख चुकी थी जो चूर चूर हो रही थी। वे यहोशू के पास गिलगाल में पहुंचे। उन्होंने यहोशू तथा इस्राएलियों से कहा, हम दूर देश से आ रहे हैं, आप हमसे दोस्ती कर लीजिए। किंतु इस्राएलियों ने हिव्वियों से कहा, क्या पता आप हमारे ही देश के निवासी हो, अतः हम आपसे दोस्ती क्यों करें। किंतु उन्होंने यहोशू से कहा, हम तो आपके सेवक हैं। तब यहोशू ने उनसे पूछा, तुम लोग कौन हो और कहां से आए हो। उन्होंने उत्तर दिया, हम बहुत दूर देश से आए हैं, क्योंकि हमने यहोवा आपके परमेश्वर की प्रशंसा सुनी है। हमने उनके बारे में जो उन्होंने मिस्र में किया था सब सुन रखा है। हमने यह भी सुना है कि उन्होंने अमोरियों के 2 राजाओं के साथ क्या किया जो यरदन के उस पार थे, हेशबोन का राजा सीहोन और बाशान का राजा ओग जो अश्तारोत पर थे। तब हमारे बुजुर्ग तथा देशवासियों ने कहा कि यात्रा के लिए अपने साथ जरूरी सामान ले लो और उनसे मिलने जाओ तथा उनसे कहना, हम आपके सेवक हैं, तब आप हमसे दोस्ती कर लीजिए। यात्रा शुरू करते समय हम गर्म रोटी लेकर घर से निकले थे, किंतु अब देखिए ये रोटियां सूख चुकी हैं और दाख मधु की ये थैली जब हम भर रहे थे नई थी, किंतु अब देखिए ये फट गई है। हमारे वस्त्र और चप्पलें फट रही हैं। तब इस्राएलियों ने यहोवा से पूछे बिना ही उनकी बात मान ली। यहोशू ने उनके साथ दोस्ती कर ली और कहा कि उनकी हत्या ना की जाएगी। सभा के प्रधानों ने उनसे यह वायदा किया। जब वे उनसे दोस्ती कर चुके, फिर 3 दिन बाद उन्हें पता चला कि वे तो उनके पड़ोसी ही थे और वे उन्हीं के देश में रह रहे थे। इस्राएल वंश के लोग तीसरे दिन गिबियोन, कफीरा, बैरोत तथा किरियत याआरीम पहुंच गए और उस शपथ के कारण जो सभा के प्रधानों ने यहोवा इस्राएल के परमेश्वर के सामने उनके साथ खाई थी, उनकी हत्या ना कर सके। सब लोग इस कारण प्रधानों पर नाराज होने लगे। लोगों के सामने प्रधान यह कहते रहे, हमने यहोवा इस्राएल के परमेश्वर की शपथ ली है, अब तो हम उनको छू भी नहीं सकते। हम इतना तो कर सकते हैं कि उन्हें जीवित रहने दे, अन्यथा उनसे की गई शपथ हम पर भारी पड़ेगी। प्रधानों ने लोगों से कहा, उन्हें जीवित रहने दो। तब गिबियोनियों को इस्राएली सभा के लिए लकड़हारे तथा पानी भरने वाले बनकर रहना पड़ा, जैसा उनके विषय में प्रधानों ने बताया था। तब यहोशू ने गिबियोनियों को बुलाकर उनसे पूछा, जब तुम लोग हमारे ही देश में रह रहे थे तो तुमने हमसे झूठ क्यों बोला कि हम दूर देश से आए हैं। तब अब तुम लोग शापित हो गए हो और तुम मेरे परमेश्वर के भवन के लिए हमेशा लकड़ी काटने तथा पानी भरने वाले ही रहोगे। तब उन्होंने यहोशू से कहा, इसके पीछे कारण यह है कि आपके सेवकों को यह बताया गया था कि यहोवा परमेश्वर ने अपने सेवक मोशे को आदेश दिया था कि यह पूरा देश आपको दिया जाएगा और आप इन निवासियों को मार दें। इसलिए अपने आप को बचाने के लिए हमें ऐसा करना पड़ा। अब देखिए हम आपके ही हाथों में हैं, हमारे साथ आप वही कीजिए जो आपको सही और अच्छा लगे। तब यहोशू ने गिबियोनियों को बचाया और उनकी हत्या नहीं की। किंतु यहोशू ने उसी दिन सोच लिया था कि वे अब से इस्राएली सभा के लिए तथा यहोवा द्वारा बताए जगह पर उनकी वेदी के लिए लकड़ी काटेंगे तथा उनके लिए पानी भरा करेंगे।